सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या साद रिजवी और उसके कारकुनान वाकई हक पर हैं? जब गजा जल रहा था, जब वहां मासूम बच्चे मलबे तले दब रहे थे, जब औरतें चीख रही थीं, उस वक्त ये तहरीके लब्बैक वाले कहां थे? उस वक्त ये आवाजें क्यों खामोश थी? उस वक्त जब उम्मत के नाम पर खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनकी क़यादत कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? और अब जब गजा में जंगबंदी हो चुकी है, जब आलमी सतह पर सूरत हाल निस्बतन पुरसुकून हो गई है, तब ये सड़कों पर निकल आए हैं। बैनर्स, जुलूस, नारे और हजूम, और इस सब के साथ अमलाक का नुकसान, ट्रैफिक जाम और आवाम की जिंदगी अजाब बन चुकी है। लोग कह रहे हैं कि ये एहतजाज नहीं, इंतशार है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तहरीक अब अपने ही लोगों को मरवा रही है ताकि खबरों की जीनत बन सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, इसके पीछे एक और जाविया भी है, और यही वो हिस्सा है जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ साद रिजवी के हामियों का कहना है कि उनका मकसद हुकूमत को गिराना नहीं है, बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की जद्दोजहद है। उनके मुताबिक हुकूमत ने वादे तोड़े, मुआहदों पर दस्तखत किए, मगर अमल नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि जब बाकी जमातें सिर्फ बयानात देती हैं तो ये लोग मैदान में उतरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर नीयत वाकई खालिस है तो फिर ये तोड़ फोड़ क्यों? सरकारी अमलाक को जलाना, सड़कें बंद करना और पुलिस से झड़पें, क्या ये सुन्नत के मुताबिक एहतजाज है? उधर मुखालफीन का कहना है कि साद रिजवी अब सियासी स्टेज पर अपनी ताकत को मनवाना चाहते हैं। गजा का दर्द तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद हुकूमत पर दबाव डालना और अपनी तंजीमी हैसियत को दोबारा जिंदा करना है। कुछ तज्जिया निगार ये भी कहते हैं कि इस तहरीक की टाइमिंग खुद बहुत मानीखेज है, क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी हलचल पहले से ही बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हामी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर साद रिजवी सड़कों पर नहीं निकलते तो कोई और उनके लिए आवाज नहीं उठाता। उनका कहना है कि कम अज कम ये वो लोग हैं जो निजाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत और सलाहियत रखते हैं, चाहे इसकी कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो। एक तरफ वो तबका है जो कहता है कि साद रिजवी के एहतजाज की टाइमिंग मशकूक है। जब गजा जल रहा था तो खामोशी थी, अब जब जंगबंदी हो चुकी है तो सड़कों पर निकलना क्या मानी रखता है? ये लोग कहते हैं कि ये एहतजाज नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदगी दिखाने का शौक है, यानी मीडिया कवरेज और अपने जमात को दोबारा जिंदा करने की कोशिश। अगर मकसद वाकई उम्मत का दर्द है तो ये शोर इस वक्त क्यों नहीं था जब बच्चे मलबे तले दब के मर रहे थे, जब माएं अपने बच्चों को रो रही थी और जब बूढ़े बाप अपने जवान बेटों के लाशें उठाए हुए थे। मगर दूसरी तरफ साद रिजवी के हामी कहते हैं कि बाकी जमातें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती हैं, जबकि तहरीके लब्बैक अमली तौर पर सड़क पर निकलती है और एहतजाज करती है। उनके मुताबिक जब हुकूमत वादे तोड़ती है और मुआहदों पर अमल नहीं करती तो खामोश रहना गुनाह है। वो ये एहतजाज अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, ताकत का नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों तरफ तजाद मौजूद है। अगर एहतजाज सुन्नत के मुताबिक है तो फिर पुलिस पर पथराव, अमलाक को आग लगाना और अवाम की जिंदगी को आजाद बनाना, ये सब आखिर क्यों? और अगर ये सब कुछ नहीं रोका जा रहा तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा का पैगाम खुद तजाद में पड़ जाता है। अब आइए सोचते हैं कि एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि साद रिजवी इंतशार फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो उनको मुजाहिद कह रहे हैं। हकीकत किस तरफ है, ये फैसला शायद वक्त ही करेगा। लेकिन एक बात तय है कि इस मुल्क में एहतजाज अब इबादत नहीं बल्कि ताकत का मजहर बन चुका है, और शायद यही सबसे बड़ा अलमिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि साद रिजवी हक पर हैं या वो हक पर नहीं हैं? क्या वो उनको चाहिए कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं और अवाम की जिंदगी आजाद बना दें? आप लोग अपनी जो भी राय रखते हैं, और मैंने यहाँ पर जो भी बताया वो मैंने लोगों की राय से आप लोगों को आगाह किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।